दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर मॉर्गन हाउसेल के बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसों का मनोविज्ञान। इस बुक से जो भी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं उसके बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहूँगा, और वो स्टोरी ये है कि एक पर्सन को आँखों की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो उसकी आँखों से देखने में कुछ प्रॉब्लम होती है और इसके लिए वो एक डॉक्टर के पास जाता है। जब वो डॉक्टर से बताता है कि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी आंखों से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर उसकी बात सुनकर उसे अपना चश्मा उतार कर दे देता है जो डॉक्टर ने खुद पहना होता है, और बोलता है कि आप इस चश्मे को पहन लो, क्योंकि मुझे भी आंखों की प्रॉब्लम थी और मैंने भी इस चश्मे को पहना तो मेरी आंखों की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। तो अगर आप भी इस चश्मे को पहनेंगे तो आपकी जो आंखों की प्रॉब्लम है, जो दिखाई देने की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अब ये बात उस पर्सन को बहुत अजीब लगती है, बट क्योंकि वो डॉक्टर कह रहा है तो वो डॉक्टर की बात मानकर उस चश्मे को पहनता है। बट चश्मे को जैसे ही पहनता है तो उसे जैसा पहले दिखाई दे रहा था उससे भी कम और बहुत ही धुंधला दिखाई देने लगा, और वो तुरंत डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर मुझे अब पहले से भी कम दिखाई दे रहा है। बट डॉक्टर विश्वास नहीं करता है और वो बोलता है कि ये चश्मा मैं पहनता हूँ तो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बट तुम पहन रहे हो तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे लिए काम कर रहा है मतलब तुम्हारे लिए भी जरूर काम करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये काम ना करे। तो यहाँ पे डॉक्टर अपनी बात पे अड़ता है और बोलता है कि तुम्हें ये चश्मा पहनना ही होगा, और वो जो पर्सन है वो बार बार बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यह चश्मा नहीं पहन सकता। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस तरह से आप देखेंगे कि एक ही चश्मा उस पर डॉक्टर के लिए काम कर रहा है, बट वही चश्मा अगर उस पेशेंट को दिया जा रहा है तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो दवा एक पर्सन के लिए काम करेगा वही दवा एग्जैक्टली दूसरे पर्सन के लिए सेम तरीके से काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर हर एक पेशेंट के पहले जांच करता है, देखता है, समझता है और कुछ दवाएं लिखता है। अगर वो दवाएं काम करे तो ठीक, नहीं तो वो वापस से कुछ और दवाएं लिखता है, और फिर वो भी काम करे तो ठीक, नहीं तो वापस से वो और दवाएं लिखता है। और इसीलिए किसी भी डॉक्टर को प्रैक्टिशनर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि जिस तरह से मेडिकल फील्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक दवा एक मेडिसिन सबके लिए काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से जो फाइनेंस फील्ड है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। फाइनेंस फील्ड में यानी मनी मैटर्स में, पैसों के मामले में कोई एक ही एडवाइस सबके लिए काम नहीं कर सकती, और इसीलिए ऑथर कोई भी पर्टिकुलर एडवाइस किसी को नहीं देना चाहते हैं कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि वे आपको नहीं जानते, वे आपकी सिचुएशन को नहीं जानते, वे आपके प्रॉब्लम्स को नहीं जानते, वे आपकी किसी भी परिस्थिति को नहीं जानते। और इसीलिए कोई भी एक एडवाइस कि आपको अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, आपको अपना पैसा कहाँ पे निवेश करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये बातें सीधा सीधा किसी को भी नहीं बताया जा सकता। क्योंकि सच्चाई ये है कि मेडिकल फील्ड की तरह से ही फाइनेंस फील्ड भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसमें हर एक पर्सन की अपनी खुद की जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअल जो सिचुएशन है वो भी बिल्कुल अलग है। और हमारे लिए कौन सा चीज़ काम करेगी, कौन सी चीज़ काम नहीं करेगी, ये हम खुद अपने पर्सनल सिचुएशन को एनालाइज करके ही समझ सकते हैं। और इसमें हो सकता है कि कोई दूसरा, कोई एक्सपर्ट आदमी हमारी थोड़ी हेल्प करे हमारी प्रॉब्लम को समझने में, बट ओवरऑल अंत में जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशन है, वो हमें खुद ही ढूंढना होगा, और हमें खुद ही डिसाइड करना होगा कि हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना चाहिए, और किस तरीके से हम अपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसे हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि ऑथर क्यों आपको डायरेक्टली एडवाइस नहीं करना चाहते कि आपको कहाँ पे निवेश करना चाहिए, बट ऑथर यहाँ पे ज़रूर कुछ विजडम और कुछ साइकोलॉजी जो उन्होंने बुक में बताया हुआ है उसको समराइज करते हुए बताना चाहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट लेसन जो उन्होंने इस बुक में डिस्कस किया हुआ है वो अगर आप समझते हैं और उसके बारे में आप सोचते हैं, उसको अगर ध्यान में रखते हैं, तो आप नो डाउट एक बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, और इससे आपकी लाइफ जो है वो बेहतर हो सकती है। तो आइए इस बुक के उन सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स और विजडम को यहाँ पे हम समरी के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपके जीवन में जो भी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और अगर आप फाइनेंशियली वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा आ रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा विनम्र होके रहना है। आपको यहाँ पे घमंड बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको पैर ज़मीन पे ही रखना है। और दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अगर सही नहीं हो रहा है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और आपको आपकी मन चाही सफलता नहीं मिल रही है, आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है और आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, कुछ भी आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है,
तो भी आपको अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। आपके लॉस की गलती चाहे आपकी हो या किसी और की हो, आपको हर एक को माफ़ करने की ज़रूरत है और फिर शांत मन से आपको आगे बढ़ के जो भी पुरानी गलतियां हैं उसे ना दोहराते हुए आपको बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी चीज़ इतनी अच्छी भी नहीं होती और कोई भी चीज़ इतनी बुरी भी नहीं होती है। अगर हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो तो जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं वही चीज़ें अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा होने लगे तो वो हमें बहुत चुभती है और बहुत बुरी लगती है। दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लक एंड रिस्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार आप बहुत प्रयास करते हैं फिर भी आपको आसानी से सफलता नहीं मिल पाती और कई बार दूसरे लोग बहुत कम प्रयास करते हैं और वो चीज़ उनको आसानी से मिल जाती है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में अपने आप को उलझाए नहीं बल्कि अपनी लाइफ को सिंपल बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों, इसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो ये है कि लेस ईगो इक्वल टू मोर वेल्थ। मतलब आप जितना कम ईगो रखोगे आपके पास उतना ज़्यादा पैसा टिकेगा। अगर आप इगोइस्टिक पर्सन है तो आपके पास पैसे टिकना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे टिके तो आपको अपने ईगो को बाहर रख के पैसे सेव करना सीखना होगा। क्योंकि आप जो पैसे कमा रहे हैं और आप जो वेल्थ बनाना चाहते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है सेविंग मनी का। और सेविंग मनी आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कई बार आप ईगो में आ जाते हैं। तो अगर आप इस ईगो को हटा देते हैं तो आप ज़्यादा पैसे सेव करेंगे, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इस तरह से अपनी फाइनेंशियल लाइफ को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। तो दूसरा जो लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है, वो है हमारे ईगोइस्टिक माइंडसेट के बारे में कि हमें अपने ईगोइस्टिक माइंडसेट को बदलना होगा अगर हम सच में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि ईगो के साथ में ना तो आप पैसे सेव कर सकते हैं ना ही आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं सही तरीके से। अगर आप सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे की बचत करना चाहते हैं और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को साइड में रखना ही होगा। और दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप पैसे को इस तरीके से मैनेज करें, इस तरीके से इन्वेस्ट करें, इस तरीके से बिजनेस करें, इस तरीके से जॉब करें ताकि आप रात को सही से सो सकें। जी हाँ, इस बात का कोई भी मतलब नहीं है कि आप पैसे के पीछे आप जो भी इन्वेस्ट करें वहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क ले लें कि आपको रातों की जो नींद है वो उड़ जाए। जी हाँ, बहुत सारे लोग हाई रिटर्न के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं और पैसे अपने इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में जब वो देखते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो उनकी रातों की जो नींद है वो उड़ जाती है। तो आप कभी भी हाई रिटर्न के चक्कर में ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि उसे आप बाद में कंट्रोल ना कर पाएँ और उस रिस्क की वजह से आपकी जो रातों की नींद है वो उड़ जाए। तो आपको पैसे इस तरीके से ही मैनेज करने हैं, इस तरीके से इन्वेस्ट करने हैं, ऐसे बिजनेस करने हैं, ऐसे काम करने हैं ताकि आप रात को सही तरीके से सोच सकें। जी हाँ, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका मन शांत रहे और आप शांत तरीके से सोच सकें। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बेहतर लाइफ जी सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करें और बेवजह बहुत ज़्यादा रिस्क ना उठाएं। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप इन्वेस्टिंग करें, आप रिस्क उतना ही उठाएं ताकि अगर कुछ भी गलत हो भी जाता है तब भी आप रात को चैन से सो सके। तो दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है रिस्क को मैनेज करने के बारे में। जी हाँ, आपको रिस्क उठाने की जो अपनी क्षमता है उसे समझना है और अकॉर्डिंगली ही आपको बिजनेस या इन्वेस्टिंग करना है कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आप वहाँ पे उसे संभाल सकते हैं और रात को आप चैन से सो सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आप एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं तो आप जो भी टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं वो टाइम पीरियड को आप बढ़ाएं। जी हाँ, जितने लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे आप उतने अच्छे निवेशक बन पाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और इससे आप काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं और आपके रिटर्न पे भी इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करेंगे आपके अंदर उतना पेशेंस रहेगा और आप उतना अच्छा लाभ उठा पाएंगे। और वैसे भी अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से पैसे कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लंबे समय के लिए सोचना ही होगा। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको अच्छे खासे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छे बेहतर निवेशक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑथर आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी टाइम पीरियड के लिए निवेश करें वो टाइम पीरियड थोड़ा लंबा ज़रूर होना चाहिए, अपने टाइम पीरियड को ज़रूर बढ़ाएँ। और दोस्तों, इसके बाद पांचवा इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको ये समझना है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आप तैयार रहें। जी हाँ, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके हिसाब से नहीं होंगी, जैसा आपने सोचा होगा वैसा नहीं होगा। तो भी आपको इस बात को समझना है कि आप हार के भी जीत सकते हैं, जिसके बारे में हमने पहले डिटेल में डिस्कस किया हुआ है
कि आपको इन्वेस्टिंग करते वक्त हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि अगर आप 10 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होंगे जो सही तरीके से काम नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको फेलियर हासिल होगा और उसमें से कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं तो आप हार के भी जीत सकते हैं। मतलब कि आप आधे टाइम अगर रॉन्ग हुए तो भी अगर आप 2-1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करते हैं, मतलब जब आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप वहाँ पर 2 रुपये कमाते हैं और जब आपका इन्वेस्टमेंट फेल होता है तो उस टाइम अगर आप 1 रुपये लूज करते हैं तो इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट अगर 10 बार में से 5 बार भी सफल होते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे और इस तरह से आप हार के भी जीत सकते हैं। ये बात आपको समझना है। और दोस्तों, सिक्स्थ यानी कि छठवां इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपको समझना है कि असली दौलत वो होती है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। और पैसे से जो सबसे बड़ी चीज़ आप खरीद सकते हैं वो है टाइम फ्रीडम, यानी अपने टाइम पे कंट्रोल। मतलब आपको पैसे कमाने के पीछे जो गोल होना चाहिए वो गोल ये होना चाहिए कि आप पैसे कमाएं, दौलत बनाएं, ताकि आपका अपने समय पे कंट्रोल हो। जो चीज़ आपको पसंद हो वो चीज़ करें और जो चीज़ आपको पसंद ना हो वो ना करें। यही है सबसे बड़ी दौलत कि जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आप कर सकें और जो चीज़ पसंद ना हो उसके लिए ना कह सकें। आपका पैसे कमाने का, दौलत बनाने का ये गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहा जाता है। पैसों की चिंता से आज़ादी कहा जाता है कि पैसे आपके पास इतने हो कि जो काम आपको पसंद ना हो उसके लिए आप ना कह सकें और जो आपको पसंद हो उसके लिए आप हाँ कह सकें। और दोस्तों, इसके बाद जो सातवीं चीज़ ये है कि आपको अच्छा तो बनना है बट शो ऑफ से बचना है, क्योंकि आपके पास क्या चीज़ें हैं, आपके पास कितना दौलत है, आपके पास कितना अच्छा घर है, आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है, इसके बारे में लोग ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट शो ऑफ के चक्कर में, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अगर आप लोन्स लेकर बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आपको फ्लैशी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, शो ऑफ से बचना है, आपको अच्छा इंसान बनना है और दौलत कमानी है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कोई दौलत इसलिए नहीं कमानी है कि आपको किसी को दिखाना है। जी हाँ, आपको किसी और से कभी कंपेयर नहीं करना है। आपको पैसे कमाने हैं, आपको दौलत बनाने हैं तो आपको अपने और अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बनाना है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। और दोस्तों, इसके बाद जो आठवीं चीज़ है वो है कि सेव जस्ट सेव। जी हाँ, आपको पैसे सेव करने हैं, नो डाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप हमेशा अपने इनकम से कुछ हिस्सा सेव करने की आदत डाल लें। जी हाँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ के लिए, किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए ही सेव करना है। अगर आपके पास कोई गोल नहीं हो तो भी फॉर द सेक ऑफ एनी इमरजेंसी आपको पैसे सेव करने ही करने हैं। पैसे सेव करना वो सबसे बेस्ट फाइनेंशियल हैबिट है जो आप खुद डेवलप कर सकते हैं। पैसे सेव करना बहुत ही सिंपल लगता है, बहुत ही आसान लगता है, बट आप देखेंगे कि जो लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो पैसे सेव नहीं करते हैं। वो कमाते तो बहुत ज़्यादा है बट वो पैसों को सेव करने के मामले में रेगुलर नहीं होते हैं, उनकी हैबिट नहीं होती है, वो डिसिप्लिन नहीं होते हैं। और इसीलिए ऑथर समझा रहे हैं कि आपको पैसे सेव करने की हैबिट डेवलप करनी ही करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे सेव करने के बाद से कोई मकसद ही हो कि आपको इसलिए सेव करना है, आपको नए घर के लिए सेव करना है, नई गाड़ी के लिए सेव करना है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फॉर द सेक ऑफ सेविंग मनी आपको पैसे सेव करने ही करने हैं, क्योंकि पैसे सेव करने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहे जितना भी कमाएं, पैसे जरूर सेव करते रहें। ये सिंपल आदत आपको लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसने से बचा सकता है। और दोस्तों, आठवां इंपॉर्टेंट लेसन है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप जो भी सफलता चाहते हैं उसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आपको कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती है, आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना है। बिना कीमत चुकाए ना तो आप बिजनेस में ना ही इन्वेस्टिंग में आप सफल हो सकते हैं। आपको वहाँ पे जाने या अनजाने में कीमत चुकानी ही पड़ती है। बेहतर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें कि आप क्या कीमत चुकाने वाले हैं, ताकि आपको बाद में पेन ना हो। याद रखिए कि जो कीमत होती है ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे में ही हो। कई बार आपके जो एफर्ट्स होते हैं, आपका जो मेहनत होता है, आप जो नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी कीमत चुकाना कहते हैं। तो अगर आप बिजनेस इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो पहले ज़रूर सीखें, समझें, एक्सपीरियंस लें,
और उसके अकॉर्डिंगली ही आप आगे बढ़ें। अदरवाइज अगर आप बिना सीखे हुए, बिना कीमत चुकाए हुए अगर आप इन्वेस्टिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको बाद में इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो कि बड़े लॉस के साथ में आपको भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसके बाद से जो 9वां लेसन है वो है कि आप कोई भी गलती कर सकते हैं, तो रूम फॉर एरर के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, वहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो वो गलतियाँ जो होंगी, वहाँ पे जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा वो आप सह सकते हैं, इस बात के लिए आप तैयार रहें। और दोस्तों, 10वां इंपॉर्टेंट रोल है कि आप अपने गेम को, यानी कि आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना खुद का प्लान बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही खेल खेलें। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि खेल चाहे कोई भी हो, खिलाड़ी को अपना रोल प्ले करना होता है, अपना गेम खेलना होता है, वो किसी दूसरे को कॉपी नहीं कर सकता। तो आपको भी यहाँ पे यही करना है, आपको सिंपली अपने प्लान पे काम करना है और उसी पे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मनी लेसन जो हमने देखा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और इस सभी के बारे में हमने डिटेल में पहले भी अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और ये जो सीरीज़ थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसे भी आपने जरूर पसंद किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।